दोस्तों एक परिवार के अंदर एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 15 साल होती है, लड़की जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है। दोस्तों यहाँ पर ये अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करते, लेकिन अचानक ही यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जो कुछ गुंडे टाइप के लोग होते हैं, इनके ही पड़ोसी, वो यहाँ पर इनके माता पिता को एक हादसा दिखाकर इस दुनिया से विदा कर देते हैं। और फिर नंबर होता है इन लड़का और लड़की का। दोस्तों यहाँ से ये लड़का लड़की चुपचाप दिल्ली भाग जाते हैं और दिल्ली में ये एक झोपड़पट्टी में रहने लगते हैं। दोस्तों जो लड़का होता है दूसरे की गाड़ियों पर कपड़ा मारा करता, उससे कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो उससे उनका पेट भरा करता। वहीं पर एक बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति होते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम किया करते हैं वेटर का। दोस्तों वो यहाँ पर जब इन बच्चों को देखते हैं तो वो इनके लिए होटल से हर दिन खाना लेकर आते और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके इनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। और एक दिन का वाक़या होता है दोस्तों, रात को ये दोनों के दोनों भाई बहन वहाँ से गायब हो जाते हैं। जो होटल का वो कर्मचारी होता है बहुत ज़्यादा दुखी होता है, आसपास के लोगों से भी बातचीत करता है, लेकिन कहीं से भी कोई उनका अता पता नहीं लगता। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं और लगभग 25 साल का समय बीत जाता है। और 25 साल बाद जब ये लड़का लड़की वापस आते हैं तो इनके रूप को देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। यहाँ पर जो ये बहादुर सिंह होता है ये भी अब बुजुर्ग हो चला था, इसका भी कोई सहारा नहीं था। फिर यहाँ पर इसके जीवन में जो बदलाव देते हैं उस बदलाव को सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों क्या था पूरा मामला, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये राजधानी दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक शेरे पंजाबी ढाबा है और उसी पंजाबी ढाबा के अंदर एक व्यक्ति काम किया करते हैं जिनका नाम बहादुर सिंह होता है, जिनकी उम्र लगभग 40 साल होती है। कामकाज उनका बहुत ही अच्छा होता है, कामकाज के साथ साथ उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर भोजन करने के लिए आता उसके साथ इतने अच्छे से बातचीत करते वो दोबारा यहाँ पर ज़रूर आता। जो यहाँ पर होटल का मालिक होता है वो भी यहाँ पर इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता और कहता है कि तुम तो मेरे होटल की नींव हो, तुम ही मेरे होटल की रीढ़ की हड्डी हो। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे कामकाज आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर जो बहादुर सिंह होता है उसके परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ और उसकी एक जवान बेटी जो कॉलेज में पढ़ा करती है जिसका नाम मीना होता है। दोस्तों 10 साल पहले इसकी पत्नी लंबी बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर बहादुर सिंह बचा हुआ खाना वापस लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में झोपड़पट्टी पड़ती है। वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये दोनों के दोनों कुपोषण के शिकार हैं, दोनों दुबले पतले बिल्कुल वहाँ पर कांपते हुए मिलते हैं। और फिर यहाँ पर ये व्यक्ति इन्हें सहारा देता है, सहारा देकर इनको पहले तो खाना खिलाता है, उसके बाद एक झोपड़पट्टी के अंदर लेकर जाता है और कहता है कि आज के बाद तुम यहीं रहोगे, तुम्हें यहीं पर खाना मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अब बहादुर सिंह हर दिन इनके लिए खाना लेकर आते और ये हर दिन उसी खाने को शाम को भी खा लेते और फिर सुबह भी उसी खाने को खाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते। जो लड़का होता है वो अब यहाँ पर सफाई का काम करने लगता है, गाड़ियों पर कपड़ा मारा करता। एक दिन का वाक़या होता है, जो बहादुर सिंह होते हैं वो यहाँ पर इससे कहने लगते हैं कि बेटा तू ये काम काज छोड़ दे, तू पढ़ाई स्टार्ट कर दे और तू यहाँ पर पढ़ना लिखना चालू कर दे, उसके बाद तेरा जीवन अच्छा बन जाएगा। बेटा तुझे थोड़े बहुत पैसे मैं दे दिया करूँगा, तू पढ़ाई चालू कर ले, तेरी बहन भी पढ़ाई चालू कर लेगी। लेकिन यहाँ पर उस लड़के को तो पता नहीं क्या और ही कुछ समझ में आ रहा था। दोस्तों लड़के का नाम वीरू होता है, उम्र उसकी 15 साल होती है। जो उसकी बहन होती है उसका नाम रानी, उम्र 13 साल। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब बहादुर सिंह इनके लिए खाना लेकर आए थे तो शाम को वो कई बार इनके दरवाजे को खटखटाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती और फिर दरवाज़ा वो अंदर दबाकर खोलते हैं तो अंदर से दरवाज़ा खुल जाता है और जब अंदर का दृश्य देखते हैं तो वो झोपड़पट्टी बिल्कुल खाली पड़ी थी। दोस्तों अब यहाँ पर बहादुर सिंह परेशान होने लगते हैं। वो देखते हैं कि यार पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। आसपास के लोगों से भी बातचीत करते हैं लेकिन कहीं से भी उनका कोई अता पता नहीं लगता। कुछ लोग यहाँ पर ये ज़रूर कह रहे थे कि वो दोनों बहन भाई अपने कुछ सामान को लेकर यहाँ से जाते हुए हम लोगों ने देखे हैं।
दोस्तों अब यहाँ पर बहादुर सिंह मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही जो बहादुर सिंह की बेटी होती है मीना, वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेती है। उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है और वो अपने पति के साथ पुणे चली जाती है। वहीं पर वो अपने कामकाज को करने लगती है। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। कुछ और समय के बाद यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों अब बहादुर सिंह का भी बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाता है। वो 60 प्लस हो जाते हैं और यहाँ पर जो शेरे पंजाब ढाबा का मालिक होता है वो अब अपने बेटे को इस ढाबे का मालिक बना देता है। खुद अब अपने घर पर रहने लगता है। दोस्तों जो बेटा होता है उसका व्यवहार इतना अच्छा नहीं होता। वो यहाँ पर ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग यहाँ पर कर्मचारी थे उन सबको निकाल रहा होता है। वो कहता है कि ये बुज़ुर्ग कर्मचारी हमारे यहाँ अब ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकते, इन्हें अब अपने घर पर रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बहादुर सिंह का भी नंबर आ जाता है। बहादुर सिंह यहाँ पर उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बेटा आप ऐसा मत करो, मेरा तो यही सहारा है। अगर मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मुझे खाना तक भी नहीं मिलेगा, मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। बेटा मुझे भीख मांगने के लिए तू मत छोड़। यहाँ पर उस बेटे को भी कुछ दया आती है और यहाँ पर बहादुर सिंह की जो नौकरी है उसे चेंज कर दिया जाता है। अब तक ये यहाँ पर वेटर का काम किया करते थे, अब इन्हें स्टोर का काम दे दिया जाता है। इनकी जो तनख्वाह है उसे भी कम कर दिया जाता है। यहाँ पर बहादुर सिंह कम तनख्वाह में भी खुश होते हैं। दोस्तों धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। कुछ और समय के बाद जो बहादुर सिंह है वो बीमार रहने लगते हैं और बीमार रहकर अब वो यहाँ पर ड्यूटी पर भी नहीं आते, वो अपने घर पर ही रहने लगते हैं। लगभग यहाँ पर उन बच्चों को जाए हुए 25 साल बीत जाते हैं और 25 साल बाद इस बहादुर सिंह की जो उम्र है लगभग 65 साल हो जाती है। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर इस बहादुर सिंह के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक चश्मा लगाकर बहुत ही लंबा ठाड़ा सूट बूट वाला एक लड़का निकल कर आता है। उसके साथ एक सूट बूट वाली ही लड़की आती है। दोस्तों जब यहाँ पर आसपास के लोग इस तरह से देखते हैं कि यार एक सूट वूट वाले लोग यहाँ पर इस तरह बहादुर सिंह की झोपड़पट्टी में जा रहे हैं, तो वो भी उनका पीछा करते हुए वापस उनके पीछे चलने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही बहादुर सिंह यहाँ पर करहा रहे होते तभी यहाँ पर जो लड़का होता है बहादुर सिंह के पैरों में जाकर बैठ जाता है। इधर जो लड़की होती है वो दूसरे पैरों में जाकर बैठ जाती है। एक पैर पर तो बीरू बैठ जाता है, दूसरे पर रानी। ये बीरू और रानी ही होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो बहादुर सिंह है इनको नहीं पहचान पाते और कहने लगते हैं कि बेटा तुम कौन हो और मेरे पैरों में किस तरह से बैठे हुए हो, खड़े हो जाओ। दोस्तों यहाँ पर वो खड़े होते हैं और कहने लगते हैं कि अंकल क्या आपने हमें नहीं पहचाना? तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि यार आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, क्या तुम बीरू हो? तो यहाँ पर वो लड़का अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहने लगता है कि हाँ अंकल मैं बीरू हूँ और ये मेरी बहन रानी है। दोस्तों अब यहाँ पर जो बहादुर सिंह है वो कहने लगता है कि तुम लोग मुझे इस तरह से कैसे छोड़कर चले गए? मैं तुम्हें हर दिन यहाँ पर ढूंढ रहा था, अब भी मेरे मन में तुम्हारे लिए इसी तरह की बातें घूम रही थी कि तुम लोग कहाँ हो, कैसे हो, लेकिन तुम लोग तो बिना बताए यहाँ से जा चुके थे। बीरू बताता है कि उस रात को हमें पता चला कि जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें पकड़ने के लिए अनाथ आश्रम वाले यहाँ पर घूम रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से निकल गए। कहीं ऐसा ना हो जाए हम दोनों बहन भाई को अलग होना पड़े और फिर हम आपस में कभी मिल ही ना पाए, हमें दोनों को अलग कर दिया जाए। इसलिए हम दोनों यहाँ से निकल गए। चुपचाप यहाँ से निकलने के बाद ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन सीधी मुंबई हमें ले जाती है। मुंबई जाने के बाद मैं एक सेठ के पास पहुँचता हूँ और सेठ के साथ मैं कामकाज करने लगता हूँ और वहाँ पर जो मेरी बहन है उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती। सेठ भी इतने अच्छे होते हैं, वो मुझसे भी पढ़ने के लिए कहते हैं। मैं पढ़ता भी हूँ और उनके साथ काम भी करता हूँ। मेरी बहन भी पढ़ती है और वो भी कामकाज करती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से मेरी बहन बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेती है, MBA की पढ़ाई कर लेती है और MBA की पढ़ाई करने के बाद वो बहुत अच्छी यहाँ पर नौकरी पा लेती है। इधर मैं भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेता हूँ और पढ़ाई करने के बाद मैं उस कंपनी में CEO लग जाता हूँ जहाँ पर मैं पहले चौकीदार का काम किया करता था। तो दोनों को गले लगा लेता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों यहाँ पर बाबा को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो पहले आपका इलाज करवाना। फिर उसे एक हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर उन्हें भर्ती कराया जाता है और लगभग 7 दिनों तक उनका इलाज चलता है। 7 दिनों के बाद उनका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक सा हो जाता है। दोस्तों उसके बाद उन्हें वो एक बहुत बड़े बंगले में लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर कहने लगते हैं कि
चाचा ये है तुम्हारा बंगला, अंकल जी ये बंगला आज से तुम्हारा है। दोस्तों यहाँ पर बहादुर सिंह ऐसा वाक्य देखकर एक बार के लिए सन्न हो जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भला ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों यहाँ पर बहादुर सिंह को फिर उस बंगले के अंदर ले जाया जाता है और बंगले के अंदर घुसते ही वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर जो शेरे पंजाब ढाबा होता है वो यहाँ पर बिकने की कगार पर होता है। जो उसका लड़का होता है वो नशेड़ी टाइप का होता है और यहाँ पर वो उस होटल को बेचने के लिए तैयार होता है। जो उसका असली मालिक होता है वो इस जहाँ को छोड़कर जा चुका होता है। दोस्तों अब यहाँ पर बीरू उस होटल वाले मालिक के पास जाता है और उससे उस होटल को खरीद लेता है और बहादुर सिंह के नाम उस होटल को करा देता है। दोस्तों होटल पाकर बहादुर सिंह बहुत ज़्यादा खुश होता है। बुजुर्ग व्यक्ति में मानो अब बहुत बड़ी ताकत आ चुकी है, उसमें बहुत बड़ी जान आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर वो एकदम से फिर बहुत ताकतवर और बहुत फुर्तीला बन जाता है। कहता है कि मैं अब इस होटल को चला कर दिखाऊंगा। दोस्तों उस दिन के बाद से बहादुर सिंह उस होटल को चला रहे हैं और वो होटल बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है। इधर जो बीरू है वो उस कंपनी का CEO है जो मुंबई में है। इधर जो लड़की है वो भी कंपनी में बहुत बड़ी ऑफिसर है। दोनों यहाँ पर अपने जीवन को आगे बिता रहे हैं। अब यहाँ पर जो चाचा हैं बहादुर सिंह उनसे कहते हैं कि बेटा आप शादी कर लो। फिर यहाँ पर शादी के लिए बीरू के लिए दिल्ली से ही एक बहुत अच्छी लड़की को देख लिया जाता है जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती है। इधर के लिए भी यहाँ पर एक CA को देख लिया जाता है जो यहाँ पर गुड़गांव में एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। दोनों की यहाँ पर एक ही डेट में शादी कर दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से इनकी शादी होती है और शादी के बाद इनका घर बस जाता है और फिर यहाँ पर ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब भी इनका मन करता ये बहादुर सिंह के पास आ जाया करते और इनसे कई दिन इनके पास रहते और इनसे मिलकर जब वापस जाया करते। बहादुर सिंह भी बड़े खुश होते हैं, इधर ये बच्चे भी आज बड़े खुश हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, अगर नहीं भी है तो भी आप किसी की मदद करोगे तो उसके बदले में आपको दुगना वापस ज़रूर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर बहादुर सिंह ने इस तरह से उन बच्चों की मदद की और आज बुढ़ापे में वो बच्चे ही इसे सहारा दे रहे हैं। बुढ़ापे में फिर से ये जवान हो गया है, ये समझो इसके पंख लग गए हैं। अब तो बहुत ही अच्छे से ये घूमता फिरता है, सब लोगों से बातचीत करता है, नहीं तो ये बिल्कुल खटिया में टिक ही चुका था। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है, प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से अच्छी कहानियां हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं। शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी हमें कमेंट लिखते हैं कि वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी, जय शंभू, जय भोलेनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर चौहान जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रणधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल चौहान जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी सुपर से ऊपर होती हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघु रावत जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है निजार जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी हमें लिखते हैं फैंटास्टिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह बेलावत जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन बाड़ा जी हमें लिखते हैं वेरी गुड, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है और मैं इन कहानियों को हर दिन सुनता हूं और मैं ज़िला गोपालगंज बिहार से आपकी कहानियों को देख रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बिमला ग्रीप्स जी हमें लिखती हैं वेरी सैड स्टोरी, मैं ऑस्ट्रेलिया से आपकी कहानियों को सुनती हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इस तरह से आप हमारी इन कहानियों को प्यार देते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।